तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ल्यू बिंग क्वान लुओ ज़ेंग को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे वो एविल स्पिरिट मास्टर आके लुओ ज़ेंग को बचा लेता है और वो अपने साथ पकड़ के उसको ले जाता है। तो उससे पूछता है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा था? तो जो एविल स्पिरिट मास्टर होता है वो लुओ ज़ेंग से बोलता है कि मैंने उसे एक पॉइज़न दिया था, उस पॉइज़न के बदले में उसने मुझे कुछ लोग दिए थे और उन लोगों की स्पिरिचुअल पावर की मदद से मैं अपनी स्वॉर्ड को रिफ़ाइन करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वही एविल स्पिरिट मास्टर लू विंग-क्वान को वही ज़हर की शीशी दे रहा होता है, जिससे उसने उसके फादर को मारा था। और लू ज़ेंग बोलता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा बुड्ढे। अब बताओ मुझे ये बुड्ढा यहाँ पे कर क्या रहा है? इसको अभी पर भई यहाँ पे इतना नहीं करना चाहिए घमंड ना। तो चलिए एपिसोड के उसमें उसमें चलते हैं अपन तो। देखो एपिसोड के इसमें दिखाया जाता है हमें लू ज़ेंग बोल रहा होता है बुड्ढे मैं तुझे मार दूँगा, लेकिन तभी जो एविल स्पिरिट मास्टर होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट करते ही वो अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिससे लू ज़ेंग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसकी बॉडी में जो असुरा ड्रैगन सो रहा होता है, वो उसे बोलता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या इस एनर्जी को सह पाएगा? और तभी हमें उस शॉट का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही एविल स्पिरिट मास्टर भी देख रहा होता है उस शॉट को, बोलता है कि मैं तुम्हें रिफाइन जल्दी ही कर लूँगा। और उसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उस शॉट से उसकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वेपन बना के ही रहूँगा और वो अपनी रिफाइनमेंट को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लू ज़ेंग को काफ़ी ज़्यादा झटके लगने लगते हैं और तभी वहाँ पर ग्रीन सारा आसमान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर असुरा ड्रैगन आ जाता है लू ज़ेंग के अंदर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है देखने में। और लू ज़ेंग जो होता है वो सारी रेडनेस के अंदर चला जाता है और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है और तभी वहाँ पर जो असुरा ड्रैगन होता है उस बादल में आ जाता है, मतलब ऊपर मंडराने लगता है। तो ये देखकर जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, मतलब जो एविल एविल स्पिरिट मास्टर होता है, वो उसे देखकर घबराने लगता है। बोलता है अब ये क्या है बहनचोद? तो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिससे एविल स्पिरिट मास्टर भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उस बिजली के झटके के कारण एविल स्पिरिट मास्टर को भी वहाँ से शील्ड लगाकर बचना पड़ता है। लेकिन वो शील्ड लगा पाता है इससे पहले ही वो बिजली आकर उसे लग जाती है। लेकिन तभी जो एविल स्पिरिट मास्टर होता है बोलता है मैं अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन करके ही रहूँगा। और तभी वो एक पिल खा लेता है। पिल की वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पावर बढ़ने के साथ ही वो वहाँ पर हवा में उड़ने लगता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी स्वॉर्ड रिफाइन हो पाती है कि नहीं, मैं इसे ज़रूर करके रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। और वहाँ पर लू ज़ेंग को और भी ज़्यादा झटके देने लगता है और वहीं पर हँसने लगता है ज़ोर-ज़ोर से और लू ज़ेंग की लाइफ फ़ोर्स को वो इस्तेमाल करने लगता है और जैसे ही वो उसके लाइफ फ़ोर्स का इस्तेमाल करता है, लू ज़ेंग का पूरा शरीर पत्थर में तब्दील हो जाता है और ऐसा होते ही जो लू ज़ेंग होता है, वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है और जो एविल स्पिरिट मास्टर की स्वॉर्ड होती है, वो वहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही वहाँ ब्लास्ट होता है, वो उस फर्नेस से एक स्वॉर्ड बाहर आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी देखने में और उसके साथ ही वो जो शॉट थी वो पूरी तरीके से रिफ़ाइन हो जाती है। अब ये देखकर एविल स्पिन मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसका जो सपना था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि वो शॉट के लिए ही सब कुछ कर रहा था। अब हमें पता चलेगा कि वो शॉट को क्यों रिफ़ाइन कर रहा था और इस शॉट से क्या जुड़ी और तभी हमें उसका एक सपना दिखाया जाता है। जैसे ही वो शॉट नीचे आती है तो उस बुड्ढे को दिखता है कि उसकी पत्नी उसके सामने आ रही है और उसका बच्चा भी उसे दिखता है। अब इसकी स्टोरी क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगी और साथ ही साथ हमें ये अगले एपिसोड में भी देखने को मिल सकता है कि इसकी स्टोरी क्या है, मतलब इस एविलिस्ट मास्टर की स्टोरी क्या है। और तभी उसकी पत्नी बोलती है कि क्या तुमने अपने मकसद में कामयाब हो गए? तो वो एविलिस्ट मास्टर बोलता है कि क्या? और तभी उसका सपना टूटता है और वो रियलिटी में आ जाता है कि उसके सामने तो स्वॉर्ड है, लेकिन उसकी पत्नी का सपना क्यों आ रहा है उसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लू ज़ेंग की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल हुआ है उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने में और तभी हमें लू ज़ेंग को बिल्कुल पत्थर में तब्दील होते हुए दिखाया जाता है। और तभी जो लू ज़ेंग होता है वो बिल्कुल अपने अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है और वहाँ पर असुरा ड्रैगन होता है, जो कि बोल रहा होता है और लू ज़ेंग को देखते हुए बोल रहा होता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या ये पावर को सहन कर भी पाएगा या नहीं? या ये
ऐसे ही मारा जाएगा। और इसके बाद असुर ड्रैगन बोलता है अगर ये ऐसे ही अनकॉन्शियसनेस में गिरता रहा तो वहाँ पर अनकॉन्शियसनेस का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें इस एपिसोड को ख़त्म होते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं तक था। अब एपिसोड 7 मैं जल्दी डाल दूँगा। वैसे वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो दोस्तों सपोर्ट किया करो। सपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे आप लोग, उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी।